पिछले दिनों हमने आपको लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला यादव के काले कारनामों की पूरी कहानी और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उसकी पूरी भूमिका को एक्सपोज किया था। और आज हम आपको इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव के एक और मोहरे की पूरी काली करतूत की दास्तां सुनाएंगे। दरअसल सीबीआई की चार्जशीट में भोला यादव के अलावा रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव के पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरके महाजन की पोल खुल गई है। सीबीआई ने 3 पूर्व महाप्रबंधकों विजय कुमार मांगलिक, प्रदीप कुमार और गिरीश भटनागर के बयानों को आधार बनाया है, जो अब इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। मुख्य गवाह वीके मांगलिक ने खुलासा किया है कि रेल मंत्री कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन आरके महाजन सीधे तौर पर नियुक्तियों को प्रभावित कर रहे थे। उन्हें ट्रेन डाक के जरिए एक खास लिफाफा मिला था जिसमें 6 उम्मीदवारों के एप्लीकेशन थे। इस एप्लीकेशन पर फ्रॉम महाजन लिखा था और आरके महाजन ने स्वयं फोन कर इन नियुक्तियों के निर्देश दिए थे। यानी रेलवे घोटाले में आरके महाजन की भी बड़ी भूमिका रही थी, जिसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के एक और घोटालेबाज अधिकारी की पूरी कहानी, जिसने पूरे बिहार के सिस्टम को ही हिला दिया। लालू के कुनबे में बेईमान ही बेईमान, लालू के सारे अधिकारी घोटालेबाज निकले। पूर्व आईएएस आरके महाजन सबसे बड़ा गुनहगार। सीबीआई की चार्जशीट से हिल गया पूरा बिहार। लैंड फॉर जॉब स्कैम की चार्जशीट में सीबीआई ने रिटायर्ड आईएएस आरके महाजन से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। चार्जशीट के मुताबिक आरके महाजन लैंड फॉर जॉब की गड़बड़ियों के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के निजी सचिव यानी पीएस के रूप में कामकाज कर रहे थे। इन आरोपों में उनकी भूमिका को सीबीआई की ओर से 3 महाप्रबंधकों यानी जनरल मैनेजर्स के बयानों के जरिए पुख्ता करने की कोशिश की गई है, जिन्होंने उनके साथ समकालीन रूप से काम किया था। ये तीनों महाप्रबंधक वर्तमान कार्रवाई में वादा माफ गवाह हैं, यानी ये एक बड़ी भूमिका में है। इनके नाम मैंने आपको बताए, विजय कुमार मांगलिक, प्रदीप कुमार और गिरीश भटनागर। तीनों सरकारी गवाहों ने आईएएस आरके महाजन की पूरी पोल पट्टी खोल दी। सीबीआई को दिए गए विजय कुमार मांगलिक के बयान को सबसे पहले लिया गया है। वीके मांगलिक ने 3 प्रासंगिक दावे किए। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के कार्यालय यानी रेल मंत्री की सहायता के लिए काम करने वाले अधिकारियों की एक टीम थी और इसमें आरके महाजन बड़ी भूमिका में थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्हें खुद एक बार लिफाफा मिला था जिसमें लैंड फॉर जॉब के लाभार्थी के तौर पर नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे। यह लिफाफा पश्चिमी मध्य रेलवे की डाक में रेल मंत्री के कार्यालय से ट्रेन के जरिए प्राप्त हुआ था। इस लिफाफे पर आरके महाजन का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ था। अंत में वीके मांगलिक ने जबलपुर के महाप्रबंधक को संबोधित एक लिफाफा दिखाए जाने पर, जिस पर थ्रू 2190 और तारीख मेंशन था 15/4/2008 और फ्रॉम महाजन लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि आरके महाजन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के पीएस थे। उन्होंने यह भी कहा कि महाजन की ओर से 6 आवेदन उनके द्वारा ही लिखे गए थे। वीके मांगलिक इन निर्देशों वाली अपनी लिखावट की पहचान करने के लिए तैयार थे। उन्होंने आगे कहा कि लिफाफे में आरके महाजन से प्राप्त 6 आवेदकों के एप्लीकेशन थे और आरके महाजन ने टेलीफोन पर अपने कार्यालय को इस बारे में सूचना दी थी। यही कारण था कि उन्होंने लिफाफे पर उनका नाम नोट किया था। सीबीआई ने आरके महाजन पर किया बड़ा खुलासा। सीबीआई ने कहा कि चूंकि कार्रवाई का यह चरण आरोप तय करने पर विचार करने का है, इसलिए गवाहों के बयान को उनके फेस वैल्यू पर स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका आलोचनात्मक स्तर पर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। वीके मांगलिक को दिए गए बयान से साफ संकेत मिलता है कि आरके महाजन महाप्रबंधक के तौर पर लालू प्रसाद यादव के नामित व्यक्तियों को आगे भेजने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। यानी रेलवे घोटाले में जैसे मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि भोला यादव की बड़ी भूमिका थी, वैसे ही आरके महाजन की भी बड़ी भूमिका रही। टेलीफोनिक संचार 6 व्यक्तियों के आवेदक वाले लिफाफे की पुष्टि के रूप में कार्य करता है। प्रथम दृष्टया अकेले वीके मांगलिक का बयान आरके महाजन को मंत्री की इच्छा पर और मनमाने ढंग से कुछ उम्मीदवारों के नाम को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक पद के दुरुपयोग में सीधे सीधे अपराधी ठहराता है।
चूंकि आर के महाजन के कार्य लालू यादव जो इस अपराध में नंबर 1 आरोपी हैं, उनकी ओर से अनुशंसित उम्मीदवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किए गए थे और कम से कम एक उम्मीदवार की नियुक्ति वीके मांगलिक द्वारा ही की गई थी। इसलिए वीके मांगलिक का बयान भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धारा 13(2) के साथ साथ पठित धारा जो 13(1)(d)(2) है और 3 के तहत उनके खिलाफ आरोप तय करने के साथ साथ आईपीसी की धारा 120(b) के मतलब A1 और अन्य आरोपियों के साथ साजिश रचने की दिशा में एक बड़ा मैसेज है जो तय करता है, जो सीधे सीधे संकेत देता है कि आर के महाजन लालू प्रसाद यादव के इस घोटाले में एक बड़े मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे, जैसे भोला यादव कर रहे थे। लालू के साथ जेल जाएंगे आर के महाजन। कोर्ट इन तीनों महाप्रबंधकों के संयुक्त प्रस्तावित साक्ष्य को लालू यादव और अन्य दूसरे सरकारी अधिकारियों द्वारा सब्स्टिट्यूट की गलत और बेईमानी से नियुक्ति के लिए पद के दुरुपयोग की बड़ी साजिश में आर के महाजन की मिली भगत का स्पष्ट प्रमाण मानती है। जबकि इन सब्स्टिट्यूट ने क्विड प्रो क्वी के रूप में तत्कालीन रेल मंत्री के परिवार के पक्ष में अपनी जमीनें भी दी थी। वो कुछ सब्स्टिट्यूट की बेईमानी से नियुक्ति करके राजकोष को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के साजिशकर्ता के तौर पर उभरते हैं। पद के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के अपराध के साथ साथ आर के महाजन के खिलाफ साजिश का आरोप जो लगा है वो बेहद गंभीर है, वो उचित है और इससे स्पष्ट होता है कि ये एक घोटालेबाज आईएएस अधिकारी थे। सीबीआई अपनी चार्जशीट में कहा कि साजिशों के अलावा आर के महाजन की व्यक्तिगत भूमिका, जिसमें उन्होंने प्रथम दृष्टया किसी दूसरे व्यक्ति को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के इरादे से कुछ सब्स्टिट्यूट के रोजगार की सुविधा के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। आधिकारिक पद के दुरुपयोग के समान ही है यह मामला। ऐसा दुरुपयोग स्पष्ट तौर पर बिना किसी जनहित के था। आर के महाजन जो कि भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धारा के तहत दोषी बनाए गए हैं, अब लग रहा है कि इनका समय बहुत जल्द नजदीक आने वाला है जब ये जेल जाएंगे और इनके साथ लालू प्रसाद यादव तो जाएंगे ही। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 120(b) के साथ 420 और बड़े बड़े धाराओं में के इनके नाम दर्ज किए गए हैं और यह तय माना जा रहा है कि आर के महाजन की लंका अब लगने वाली है। रिटायर्ड आईएएस आर के महाजन की कुंडली देखिए। अब आपको आर के महाजन के पूरे जीवन के बारे में बताते हैं। वो कौन है, कहां से हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या घोटाले किए हैं, शॉर्ट में पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। लालू परिवार से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले में रिटायर्ड आईएएस आरोपी नंबर 8 बनाए गए हैं आर के महाजन। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले रजनीश कुमार महाजन 1987 बैच के बिहार कैडर के आईएएस हैं, अब पूर्व हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का सीधा सीधा आरोप है, जिसमें यह शामिल है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के निजी सचिव और जन शिकायत कोषांग के कार्यकारी ये डायरेक्टर थे। 2004 से 9 तक जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब आर के महाजन को बिहार से रेल मंत्रालय में लाया गया था। 2015 में जब बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की साझा सरकार बनी तब ये तेज प्रताप यादव के स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे, उसमें इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। महागठबंधन सरकार के समय लालू प्रसाद यादव ने आर के महाजन को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनवाया। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे तब भी आर के महाजनों को कई अहम पदों पर जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि तब तक इनके घोटाले की पूरी खबर सामने नहीं आई। नीतीश कुमार ने आर के महाजन को उनके रिटायरमेंट तक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए रखा। शिक्षा विभाग में आर के महाजन की तैनाती के दौरान कई बड़े विवाद हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आर के महाजन 31 अगस्त 2020 को रिटायर हुए और उसी दिन नीतीश कुमार ने बीपीएससी का उन्हें चेयरमैन बना दिया। आर के महाजन ने बीपीएससी अध्यक्ष रहते हुए 2022 में प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक करा दिया गया, ये आरोप इन पर लग रहे हैं। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और इस मामले में पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया था। आर के महाजन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अपने कार्यकाल तक बीपीएससी के अध्यक्ष बने रहे। तो ये पूरी कुंडली है इस आईएएस अधिकारी की, जिसने लालू प्रसाद यादव के समय में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बड़ी भूमिका निभाई। तो इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि जुर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब उस पर जांच बैठती है तो काली करतूतों की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है और ये अब रेलवे घोटाले में बड़े दोषी बनकर सामने आए हैं। कोर्ट इन पर जब आरोप तय करेगा, इन पर फैसले सुनाएगा तो बहुत जल्द जेल और इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी और लालू प्रसाद यादव के साथ
चाहे वो भोला यादव हो या फिर आर के महाजन जैसे भ्रष्टाचारी आईएएस अधिकारी हो, उनको हर हाल में जेल जाना होगा। और अब आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है और इस खबर को लेकर आप सोचते क्या है? क्या इनको जेल में जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिलहाल के लिए धन्यवाद।